हेलो बच्चों, ए टू जेड स्टडी स्टूडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। इसका अर्थ यह हुआ क्या, निम्नलिखित रेशों को प्राकृतिक या सिंथेटिक के रूप में वर्गीकृत करें। यानी इसे बोला गया है नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर, जूट। यानी नायलॉन, ऊन, कपास, रेशम, पॉलिस्टर। तो इसका आंसर है नेचुरल। नेचुरल कौन कौन सा आएगा, यानी प्राकृतिक में वूल, कॉटन, सिल्क, जूट। ठीक है, यानी ऊन हो गया, कपास हो गया, रेशम हो गया, जूट हो गया। ठीक है, सिंथेटिक में जो आएगा वो नायलॉन और पॉलिस्टर आ जाएगा। ठीक है, नायलॉन और पॉलिस्टर। क्वेश्चन 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो पहला है यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर। इसका अर्थ होता है कि धागा रेशों से बनता है, जो क्या बिल्कुल सही बात है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्पाइनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। इसका अर्थ ये होता है क्या, कताई रेशे बनाने की एक प्रक्रिया है, तो ये गलत बात है, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सी है जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। यानी जूट नारियल का बाहरी आवरण है, जो क्या गलत है, यानी ये भी फॉल्स हो जाएगा। डी है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गाइनिंग। इसका अर्थ यह हुआ क्या, कपास से बीज निकालने की प्रक्रिया को हम गिनिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, यानी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ई है द वेविंग ऑफ यार्न मेक ए पीस ऑफ फाइबर। तो इसका अर्थ यह होता है क्या, धागे की बुनाई से कपड़े का एक टुकड़ा क्या होता है, बनता है। तो ये भी सही बात है, ये भी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है द सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम ऑफ ए प्लांट। इसका अर्थ यह होता है क्या, रेशम का रेशा पौधे के तने से प्राप्त होता है, यानी ये गलत है, यानी ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिस्टर इज ए नेचुरल फाइबर। पॉलिस्टर एक प्राकृतिक रेशा है, जो कि गलत है। पॉलिस्टर जो है वो एक प्राकृतिक रेशा नहीं, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन एंड जूट। इसका अर्थ यह हुआ क्या, पौधों के रेशे कपास और जूट से प्राप्त होते हैं, यानी कॉटन और जूट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल फाइबर्स आर सिल्क एंड वूल। इसका अर्थ यह हुआ क्या, जानवरों के रेशे रेशम और ऊन से प्राप्त होते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा सिल्क और वूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। इसका अर्थ यह हुआ क्या, पौधों के किन भागों से कपास और जूट प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट एंड जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। इसका अर्थ यह हुआ क्या, कपास के पौधे फलों से प्राप्त होता है और जूट के पौधे के तने से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टू आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। इसका अर्थ ये हुआ क्या, नारियल के रेशे से बनी दो चीज़ों के नाम बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर है गनी बैग्स, रोप्स एंड मैट्स। यानी बोरी हो गया, रस्सियाँ हो गया और चटाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। इसका अर्थ यह हुआ क्या, रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या करना है, हमको समझाना है। ठीक है, इसका आंसर है यार्न कैन बी मेड फ्रॉम फाइबर बाय ए प्रोसेस कॉल्ड स्पिनिंग फ्रॉम द मास ऑफ कॉटन फाइबर्स आर drawn and twisted which brings together the fiber to yarn. A yarn, tackle and चरखा are the devices used for spinning. इसका अर्थ ये हुआ क्या, कताई नामक प्रक्रिया द्वारा रेशे से धागा बनाया जा सकता है। कपास के ढेर से रेशे को खींचा और मोड़ा जाता है, जिससे रेशे एक साथ मिलकर धागा बनाते हैं। और क्या है आगे, तकली और चरखा कताई के लिए उपयोग किए जाने वाले क्या है, उपकरण है। ठीक है, क्या है, उपकरण है। ठीक है बच्चों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।